यह सोचकर सूपिंग अचानक कुछ पल के लिए चुप हो गया। अभी अभी वह यहाँ पहुंचा था और सामने युएन शिन का सामना करने वाला था और अब क्लैन लीडर कह रहा था कि उसे अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए उसी की मदद चाहिए। हालांकि यह सच में दुश्मनों का संकरा रास्ता था, फिर भी उसे दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि युएन शिन कभी ऐसा इंसान था जो अपनी ताकत से दूसरों को दबाता था और इसी तरह अपनी स्ट्रेंथ एलिवेट करता था। लेकिन फिर भी उसने बायन फोर्सेस को ज्वाइन नहीं किया था। इस बात ने सूपिंग को उसे एक अलग नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। उसी समय पर्पल फ्लेम ड्रैगन बीस्ट ने नीचे की ओर देखा, फिर वह हवा में रुककर नीचे का दृश्य सूपिंग को दिखाने लगा। नीचे बहुत सारे लोग और कुछ ऐसी चीजें जो इंसान नहीं थीं, एक साथ भीड़ बनाकर खड़ी थीं। सूपिंग समझ गया कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। जैसे जैसे वह नीचे आया, उसे समझ में आने लगा कि यहाँ से SOS सिग्नल क्यों भेजा गया था। विशाल फियर्स बीस्ट्स चारों तरफ एक गोल घेरे में खड़े थे। वे अंदर फंसे लोगों को घेर कर खड़े थे। हर एक के चेहरे पर ब्लड थर्स्टी भाव था और उनका लेवल भी बहुत ऊंचा था। वे जिन वॉर पेट मास्टर्स को घेर रहे थे, उनकी संख्या और ताकत दोनों पर भारी पड़ रहे थे। एक फियर्स बीस्ट ने पास खड़े एक इंसान को पकड़ लिया। उसने उसे जोर से दबाया, जिससे उसके मुंह से खून निकल पड़ा। फिर वह गहरी घोड़े जैसी आवाज में हंसने लगा। जिस एनिमी को पकड़ा गया था, उसे पता था कि वह मरने वाला है, लेकिन फिर भी वह दूसरों के बारे में सोच रहा था। वह चिल्लाया, सब लोग जल्दी भाग जाओ। उसी समय जब युएन फैमिली के लोग बुरी तरह लड़ रहे थे, आसमान से एक खूबसूरत गुलाबी शैडो तेजी से नीचे उतरी। नीचे खड़े लोग हैरान रह गए। उन्होंने पहचान लिया कि वह उनकी यंग लेडी है। वह अपने फीनिक्स पेट के साथ पंख फैलाकर मदद के लिए आई थी। वह चिल्लाई क्रिम्सन फीनिक्स एक्सट्रीम स्लैश। उसने चमकती हुई तलवार को जोर से घुमाया, जैसे अभी अभी आग से निकाली गई हो। उस वार ने बेहद निर्णायक तरीके से फियर्स बीस्ट की विशाल बांह काट दी और जिस आदमी को उसने पकड़ा हुआ था, वह तुरंत आजाद हो गया। वह एक लड़की थी, लेकिन उसने तलवार बेहद दृढ़ता से चलाई। उस तलवार से आग की लपटें भी निकल रही थीं, जो घाव पर हमला और भी शक्तिशाली बना रही थीं। उसके वार से फियर्स बीस्ट्स दर्द से गरज उठे, लेकिन इतनी शक्तिशाली तलवार चलाने से युएन लिंगलू की एस्ट्रल एनर्जी बहुत तेजी से खत्म होने लगी। वह तलवार की नोक जमीन पर टिकाकर भारी सांसें लेने लगी। वह हांफते हुए बोली, शाय और मैं, हम दोनों अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। ये शापित फियर्स बीस्ट्स सच में बहुत ज्यादा हैं। तभी एक विशाल फियर्स बीस्ट का पंजा उसकी पतली पीठ की ओर झपट पड़ा। वह थक चुकी थी और उसकी सतर्कता भी कम हो गई थी। उसके अधीन लोग घबराकर उसकी ओर दौड़े, उसे धक्का देकर हटाने की कोशिश करते हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे चिल्लाए, जल्दी बचिए, यंग लेडी। जब युएन लिंगलू ने मुड़कर देखा तो यंग लेडी की आवाज सुनकर वह डर गई। उसके सामने उस मॉन्स्टर का खून से भरा भयानक चेहरा बहुत करीब आ चुका था। तभी अचानक एक चौड़ी फिस्ट जोर से उस जगह पर आकर गिरी जहां वह मॉन्स्टर खड़ा था। एक ही वार में वह पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसका सिर गर्दन से अलग होकर उड़ गया और वहीं मौके पर उसकी मौत हो गई। युएन लिंगलू ने ऊपर देखा और उस पीली चीज को देखकर हैरानी से पुकार उठी। सब लोगों ने आसमान की ओर देखा। काले बादलों के बीच से निकलती हुई गोल्डन लाइट सूरज की रोशनी की तरह पूरे आसमान को रोशन कर रही थी। बादलों के समुद्र से अनगिनत गोल्डन फिस्ट्स बाहर निकल रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे बादलों के अंदर से पेड़ उग रहे हों। हर एक फिस्ट किसी घर के आकार जितनी बड़ी थी। वे लगातार बनती जा रही थीं। युएन लिंगलू ने सिर उठाकर देखा और एक पल को उसे लगा कि शायद वह कोई हेलुसिनेशन देख रही है। क्या सच में आसमान से फिस्ट्स गिर रही थीं? अगले ही पल वे गोल्डन फिस्ट्स बारिश की तरह जमीन पर गिरने लगी। जब वे किसी फियर्स बीस्ट पर गिरती तो वह दर्द से गरजता हुआ पूंछ दबाकर भागने लगता। गोल्डन क्रो डिवाइन डीमन बॉडी की इन फिस्ट्स ने न सिर्फ उन्हें घायल किया, बल्कि कई फियर्स बीस्ट्स को उसी जगह मार भी दिया। जिन एनिमी के पास अभी भी भागने की ताकत थी, वे अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन वे बैटलफील्ड से निकल भी नहीं पाए थे कि उनके अपने ही लीडर ने उन्हें पकड़ लिया। उसने तिरस्कार से कहा, तुम सब बेकार कचरा हो। उसका विशाल हाथ एक फियर्स बीस्ट के 2 टुकड़ों को पकड़कर ऐसे फाड़ रहा था जैसे कोई रोटी फाड़ता है। बाकी अधीन बीस्ट्स अचानक पीछे मुड़कर देखने लगे। उनके पीछे आसमान से गिरती फिस्ट्स थीं और सामने उनका बीस्ट किंग खड़ा था। डर के मारे युएन लिंगलू ने धीरे से थूक निकला। उसने मन ही मन सोचा, आखिर इसकी स्ट्रेंथ किस स्तर की है। मैंने पूरी ताकत लगाकर एक फियर्स बीस्ट को मारने की कोशिश की और यह उसे ऐसे फाड़ रहा है जैसे कोई मामूली चीज हो। कायर एनिमी को खत्म करने के बाद बीस्ट किंग अचानक तनकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसकी पीठ की चमड़ी ऐसे उभरने लगी जैसे अंदर से कोई चीज बाहर निकलना चाहती हो। उसके सिर पर जलती हुई आग और भी तेज हो गई। स्पष्ट था कि फियर्स बीस्ट्स का यह लीडर सिर्फ क्रूर ही नहीं था, बल्कि उसके पास ऐसी शक्तियां भी थीं जिनकी वजह से कोई उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। भले ही बाकी एनिमी कागज की तरह फाड़े जा रहे थे, उसकी भयानक दहाड़ पूरे स्पेस में गूंज उठी।
उसकी लाल ईंट जैसी चमड़ी के नीचे की मसल्स उभर आईं। वह गरज कर बोला, अब मैं खुद एक्शन लूंगा। उस फियर्स बीस्ट के कुल 8 हाथ थे। उसकी एक लंबी पूंछ और बेहद ताकतवर शरीर था। वह आसमान से गिरती फिस्ट का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसकी ऑरा तेजी से बढ़ रही थी। उसने अपने चारों जोड़े हाथ ऊपर उठा लिए पूरी तैयारी के साथ। लेकिन जैसे ही उसने अपने सिर के ऊपर आती फिस्ट की छाया देखी, उसका मुंह अचानक खुला का खुला रह गया। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका गला रुक गया। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। अभी कुछ पल पहले की उसकी डरावनी ऑरा और उसका डरा हुआ चेहरा बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। कुछ सेकंड के लिए उसका शरीर जैसे जम सा गया और अगले ही पल वह गोल्डन फिस्ट सीधे उसके चेहरे पर आकर गिरी, उसे जमीन में गहराई तक दबा दिया, इतना कि उसका एक भी बाल बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। वह पर्सनली टेक एक्शन लेने की बात कर रहा था, लेकिन एक शब्द कहने का मौका भी नहीं मिला और उसी पल उसकी मौत हो गई। अपने लीडर की ऐसी हालत देखकर बाकी सब स्तब्ध रह गए। तो फिर अधीन एनिमी कैसे बच सकते थे? उन्हें हल्के से फिस्ट मारा गया और थोड़ी ही देर में यहाँ मौजूद सभी एनिमी गायब हो गए। इस समय युआन फैमिली के सामने की जमीन गहराई तक धंस चुकी थी। काली काली लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जो उन फिस्ट्स के निशान थे। चारों तरफ धुआं उठ रहा था। फियर्स बीस्ट्स इस तरह गायब हो चुके थे कि एक भी बाल तक नहीं बचा था। कुछ ही देर पहले यहाँ मौत की लड़ाई चल रही थी और अब युआन लिंगलू स्तब्ध खड़ी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उसके कानों में एक अधीन व्यक्ति की खुश आवाज आई, बहुत अच्छा हुआ, रीइंफोर्समेंट्स आ गए। वह धुंधले मन से सोचने लगी, उस ओवरबेरिंग फिस्ट के सामने ये सब तो बस एक मैंटिस ट्राइंग टू स्टॉप अ कार्ट जैसे थे और एक पल में धुएं में बदल गए। ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स सच में बहुत डरावनी है। क्या यह किसी लेजेंडरी लेवल का व्यक्ति हो सकता है? जल्दी ही अपनी गंभीरता वापस लाते हुए युएन लिंगलू ने कहा, मैं युएन फैमिली की ओर से उस फिस्ट के मालिक का धन्यवाद करती हूँ जो अभी यहाँ उतरा। मुझे नहीं पता कौन से सीनियर हमारी मदद के लिए आए हैं। कृपया सामने आइए ताकि यह जूनियर आपको झुककर धन्यवाद दे सके। युएन फैमिली इस महान उपकार को हमेशा याद रखेगा। वह अभी हाथ जोड़कर झुकने ही वाली थी कि ऊपर से एक गहरी आवाज आई, क्या यहाँ सिर्फ इतने ही लोग बचे हैं? असल में सूपिंग हवा में उड़ते हुए ऊपर मंडरा रहा था। दूर से ही उसने वह चमकीला गुलाबी सिर देख लिया था, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वह बोला, अगर तुम झुकोगी तो मैं सामने आ जाऊंगा। उस समय युएन लिंगलू अभी भी सम्मान व्यक्त करने में लगी हुई थी। उसे ऊपर देखने का समय ही नहीं मिला। वह उसी मुद्रा में रहकर उस एनिमी को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके मन में सवाल उठा, यह आवाज इतनी जवान क्यों लग रही है और इतनी फेमिलियर क्यों है? वह पहचान तो रही थी, लेकिन याद नहीं कर पा रही थी कि यह कौन है। जब उसने ऊपर देखकर उसे डांटना चाहा, तभी उसकी नजर सबसे पहले उन काले पेंट पर गई और टी शर्ट पर पड़ी। जैसे ही उसने देखा, उस छोटी लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। एक सभ्य और शालीन यंग लेडी की सारी गरिमा गायब हो गई। उसका मुंह इतना खुल गया कि उसमें पूरा टोमेटो आ सकता था। उसने फिर ध्यान से देख, बल्कि उस पर एक बहुत मैस्कुलिन पिक्चर बना हुआ था, लेकिन सूपिंग की ऑरा इतनी खास नहीं थी कि युएन लिंगलू को वह कोई चमकता हुआ हीरो सेविंग अ ब्यूटी जैसा लगे। इसके बजाय उसके दिमाग में अचानक ड्रैगन टावर के उस दिन की यादें स्लो मोशन में चलने लगीं। वह दिन जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहती थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजने लगा, अलग अलग 77 वॉइसेस की तरह, क्यों इस दुनिया में इतने सारे लोगों में से मुझे उसी से क्यों मिलना था? उस दिन सूपिंग का घमंडी चेहरा युएन लिंगलू कभी नहीं भूल सकती थी। स्पष्ट रूप से वह कोई खास नेम नहीं था, फिर भी उसने ड्रैगन गॉड बनने का नाटक किया था। उसने उसे धोखा दिया था और कहा था कि जल्दी से अपने सारे इक्विपमेंट उतार दो। मासूम युएन लिंगलू ने सच में अपने सारे सीक्रेट ट्रेजर्स और बैटल सूट उतार दिए थे और सूपिंग अंत तक ड्रैगन गॉड बनने का नाटक करता रहा, सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए। जब उसे सच्चाई पता चली, वो बहुत गुस्से में आ गई। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उससे कम थी, इसलिए उसे अपना गुस्सा अंदर ही दबाना पड़ा और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस ठंडे चेहरे वाले सूपिंग को तो ये भी नहीं पता था कि चेरिश फ्लावर्स एंड पिटी जेड का क्या मतलब होता है। उसने सीधे उसके पेट पर किक मार दी। उसकी लंबी टांगें दिखने में भले ही सुंदर थीं, लेकिन उस दिन युएन लिंगलू को सच में दर्द सहना पड़ा था।